हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिक्टिव मैथमेटिक्स। गाइस, मेरा नाम है अजान सोहेल। गाइस, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 पूरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी हमारी। अब गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज के बारे में और एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करने वाले हैं। तो गाइस, उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जो मैंने लेक्चर नंबर 2.2 2.1 2.2 था, उसमें ये जो होमवर्क दिया था गाइस, ये आपने डाउनलोड किया जो लेक्चर 2.2 में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था। अगर नहीं किया तो जाइए इसे डाउनलोड कीजिए और करके देखिए गाइस। इसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे गाइस, सारे ऑलमोस्ट हो जाएंगे आपसे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। जिसमें जो मैंने इसमें देखिए कितनी अच्छी तरीके से गाइस बना रखा है। पहले हमने क्वेश्चंस दे रखे हैं, एमसीक्यूज भी दे रखी है, सामने उसके आंसर दे रखे हैं। तो गाइस चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर ट्रांसपोज पे। तो गाइस, होता क्या है ट्रांसपोज? ट्रांसपोज का मतलब ये है कि जब भी कोई मैट्रिक्स के जो रो होते हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो कॉलम होते हैं वो जो रो में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपोज। देखिए, ट्रांसपोज है क्या? अगर कोई मतलब एक मैट्रिक्स है, वो ए आई जे है, अब उसका हमने ट्रांसपोज जब लेंगे तो वो जो उसके एलिमेंट रो होंगे, वो मैंने क्या बताया, जो रो होंगे वो कॉलम में, जो कॉलम होंगे वो रो में बदल जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे आई रो थी, जे कॉलम था, तो यहाँ पे जो कॉलम था वो बन गया रो जे आई। तो मैंने यही बताया, जब रो और रो कॉलम में बदल जाए, कॉलम रो में बदल जाए, ट्रांसपोज लेने पर रो कॉलम में बदल बदल जाते हैं और कॉलम रो में बदल जाते हैं। तो बदलते किस तरीके से? जो पहली रो है पहले कॉलम में बदलती है, जो पहला कॉलम है पहली रो में। इस सिमिलरली दूसरा रो दूसरी कॉलम में, और दूसरा कॉलम दूसरी रो में, तीसरी रो तीसरे कॉलम में, और तीसरा कॉलम तीसरी रो में। तो रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक्स में एनसीईआरटी ने ए डैश से रिप्रेजेंट किया है, या फिर और बुक्स में दो तरीके से, ए के ऊपर टी लिख देते हैं या फिर ए के ऊपर डैश लगाते हैं। ये उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं। तो एग्जांपल से समझते हैं ए का ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कोई मैट्रिक्स का। जैसे ये देखिए, एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 4 5 6 7 8। तो ए जो है, ए का ट्रांसपोज क्या था? जो रो है 1 2 3 वो कॉलम में बदलने वाली। देखिए 1 2 3 रो थी तो कॉलम बन गई, और ये जो 1 2 3 रो थी और वो कॉलम बन गई, और 4 5 6 रो थी वो कॉलम बन गई, 6 7 8 रो थी वो कॉलम बन गई। अब देखिए, अब जो कॉलम था वो रो बन गया। ध्यान से देखिए, 1 4 6 जो था 1 4 6, देखिए वो क्या बन गया? हमारा रो बन गया। ये पहला कॉलम तो ये पहली रो में बदल गया, और सिमिलरली ये जो पहली रो थी पहले कॉलम में चेंज हो गई। ये जो मैंने बताया यहाँ पे। तो गाइस, हमारे ये तो समझ में आ गया क्या होता है ट्रांसपोज। उसके बाद हमने देखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर को ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, मतलब अगर हमने कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिया, उसके बाद उसका फिर से ट्रांसपोज ले लिया, तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी जो हम जिसका हमने ट्रांसपोज लिया था। उसके बाद है दूसरी प्रॉपर्टी, ए इंटू ए का होल ट्रांसपोज। उसका क्या होता है? ए इंटू ए का होल, ए का ट्रांसपोज। ऐसे ही है ए प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है? ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। ए बी सी का होल ट्रांसपोज क्या होता है? सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसको बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। तो गाइस, हमने ट्रांसपोज पूरी तरीके से ढंग से समझ लिया है। अब गाइस, हम ट्रांसपोज के बेसिस पे मैट्रिसेस डिवाइड होती हैं। तो मैट्रिसेस ट्रांसपोज के बेसिस पे कैसे डिवाइड होती हैं वो हम देखते हैं। ट्रांसपोज के बेसिस पे दो तरीके की मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एकदम अजीब नाम है ना, तो हम गाइस हमें ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। हमें क्वेश्चन को बोल देता है कि भाई ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हमें यही नहीं पता हो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या, तो हम उसके अकॉर्डिंग कैसे चलेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो गाइस देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज के बेसिस पे दो तरीके की मैट्रिक्स होती है। दो तरीके की मैट्रिक्स होती है। पहली सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। तो गाइस देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ए का ट्रांस कोई मैट्रिक्स थी। देखिए एक मिनट, मैं इसकी डेफिनेशन आपको समझाता हूं, पहले मैं लिख दूं। देखिए, कोई भी हमने मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वही मैट्रिक्स आ जाती है उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक वो मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद जो माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आती है उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब गाइस एग्जांपल से देखते हैं। देखिए एग्जांपल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या है? देखिए 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। जब तक आप इस पे ध्यान देखिए, मैं उसका एग्जांपल लिख रहा हूं स्क्यू सिमेट्रिक का। 0 1 -1 0 0 -1 1
माइनस का 1। आप चेक करिए, इसका ट्रांसपोज लीजिए। आप जब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देंगे तो सेम मैट्रिक्स बन जाएगी। देखिए 1 माइनस 5 तो 1 माइनस 5, 1 माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस 1 2 और 1, सेम मैट्रिक्स बन जाएगी। अब जब हम इसका ट्रांसपोज देंगे तो ये जो मैट्रिक्स तो ये तो आएगा ही आएगा, पर वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। इसके लिए स्क्यू सिमेट्रिक में एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जो ट्रेस ऑफ होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो जीरो होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जीरो होता है। ट्रेस मैंने क्या बताया था, सम ऑफ लीडिंग डायगोनल्स। देखिए लीडिंग डायगोनल्स जो है इसको ये तो बोला जाता है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये मैं अपने तरफ से आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये आपको पूछ भी सकता है सीबीएसई, ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये जो इसका जो सम होता है लीडिंग डायगोनल्स के एलिमेंट्स का वो जीरो होता है। चलिए गाइस अब हम मूव करते हैं, हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करते हैं जिसपे अगर हमने मैंने जो प्रॉपर्टी बताई थी कि एक ए लिया उसका ट्रांसपोज दिया, उसका ट्रांसपोज दिया तो वो सेम मैट्रिसेस मिल गई हमें, तो वो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? हमें करना क्या है, कोई भी अपने दिमाग में कोई सी भी आप मैट्रिक्स ले लिए, कोई भी मैट्रिक्स ले लिया आपने, उसके बाद उस पे ट्रांसपोज लिया, उसका ट्रांसपोज लिया, तो आप ये देखने को मिलेगा आपने जो पढ़ा था जो प्रॉपर्टी वही आपको प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो जाएगी। तो आपको जैसे एग्जांपल एक्सरसाइज एनसीईआरटी करते हैं हम लोग, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 गाइस, हम लोग लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर का जो 4 का होमवर्क मैं एक साथ जब दोनों वीडियो में अपलोड करता हूं तो लेक्चर नंबर 4 के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी होगी, तो गाइस इन दोनों लेक्चर को एक साथ देखने के बाद आप वो होमवर्क को जरूर करिएगा, और ना हो तो आप मुझसे पूछिएगा मेरे फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, किसी पे भी आप मुझे ट्वीट कर देंगे, ट्विटर में कोई बात नहीं गाइस। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में ट्रांसपोज दे रखा है, निकालना है। तो पहला पार्ट करा देता हूं, फर्स्ट 5 हाफ माइनस 1, तो ये रो जो है कॉलम रो में बदल जाएंगे, 5 1/2 माइनस 1। तो देखिए गाइस ये हमारा ट्रांसफर हो गया, ये ए है मैट्रिक्स, ये ए का ट्रांसपोज हो गया। तो ठीक है गाइस, हमने पहला सेकंड वाला भी हो जाएगा, थर्ड वाला भी हो जाएगा। 2 वाले में हमें प्रूफ करना है। देखिए गाइस प्रूफ कैसे करना है, वही मैंने जो आपको बताया था, a प्लस बी। पहले हम a मैट्रिक्स दे रखी है 3 into 3 और b मैट्रिक्स दे रखी है 3 into 3, तो a प्लस b निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर हम a का ट्रांसपोज लेंगे और b का ट्रांसपोज लेंगे, फिर उसको अलग अलग जोड़ेंगे गाइस। तो हम जब देखेंगे तो जो a प्लस b का होल ट्रांसपोज लेता है वो इन दोनों के सम के ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा, मतलब इंडिविजुअली ट्रांसपोज के सम के बराबर आ जाएगा। तो ये सेकंड वाला भी पार्ट हो जाएगा, फिर थर्ड वाला पार्ट भी प्रूफ है, ये भी हो जाएगा। फोर्थ वाला पार्ट जो है a प्लस, देखिए फोर्थ वाला पार्ट मैं कराता हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, इसी तरीके से बेसिक हमसे पूछता है। फोर्थ वाला अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये लगा लिएगा, ये सीबीएसई में आपके 2020 एग्जामिनेशन में जरूर आ सकता है। तो अगर हमें a डैश, हमें क्योंकि इसे प्रॉपर्टी से करना है थोड़ा सा, वरना थोड़ा लंबा पड़ेगा, -2 1 3 2 और एक b मैट्रिक्स दे रखी है -1 1 0 2। हमसे पूछा क्या है, a प्लस 2b होल ट्रांसपोज, ये पूछा या डैश मान लो। तो इसकी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रांसपोज की, a प्लस माइनस b का जो ट्रांसपोज होता है वो होता है a का ट्रांसपोज प्लस माइनस b का ट्रांसपोज। तो सेम प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ लगाएंगे इस पे तो ये आ जाएगा a ट्रांसपोज प्लस माइनस b का 2b का होल ट्रांसपोज। ठीक है, ठीक है। 2b का मतलब k का ट्रांसपोज, तो k पहले बाहर आ जाता था, वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे इस वाले पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, k का होल ट्रांसपोज, तो यह आ जाएगा k a ट्रांसपोज। तो मैंने इसको क्या आ गया, ये a ट्रांसपोज, इसका होल जब लिया, सॉरी गाइस एक मिनट देखिएगा, 2b का होल ट्रांसपोज तो आ गया प्लस माइनस 2b ट्रांसपोज। तो अब हमें a तो पता है, a ट्रांसपोज तो पता है, पर 2b पहले हम 2b निकालते हैं। 2b मल्टीप्लाई करो, 2b 2b 2 की b से -1 2 0 4, इसका ट्रांसपोज लो, 2b ट्रांसपोज लिया तो ये हो गया -1 0 2 4, रो को कॉलम में, कॉलम को रो को चेंज करो। अब इन दोनों को ऐड कर दो, a ट्रांसपोज प्लस 2b का होल ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज हमारे पास क्या है -2 1 3 2, b 2b ट्रांसपोज क्या है -1 0 2 4। तो गाइस जब हमने देखा तो ये आंसर क्या आ गया -3 1 5 6। तो गाइस यही हमारा आंसर हो गया। अगर हम वैसे करते बिना प्रॉपर्टी के तो हम पहले a तो एक a 2b की मल्टीप्लाई करते थे, a से
जोड़ते, फिर उसके बाद हम उसका होल ट्रांसफर देते, पर हमने यहाँ से प्रॉपर्टीज करा जो हमने प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें ये वेरीफाई करना है ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश बी डैश, मतलब रिवर्सल लॉ जो मैंने आपको बताया था, ए बी सी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, वो रिवर्सल लॉ है, वो हमें प्रूव करना है। ये मैट्रिक्स दे रखी है, आप करोगे तो प्रूफ हो जाएगा। तो सिमिलरली प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, हमें प्रॉपर्टी बेस्ड इसमें से आते हैं, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसमें से प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देखो 6 वाला अगर हम देखें तो इसमें वेरीफाई करना ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई। आप ए मैट्रिक्स से ए का ट्रांसपोज लोगे, अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। 6 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो जाएगा। 7 जो है हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो देखिए 7 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, आप इसका ट्रांसपोज लिए देखेंगे तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। सेकंड वाले में जब हम देखेंगे उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो माइनस ऑफ उस डेट ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। फिफ्थ वाले में अगर हम देखें, अगर कोई मैट्रिक्स एक हम कुछ फिफ्थ वाले में देखेंगे, फिफ्थ वाला क्या दे रखा है, हमें प्रूव करना है, बस प्रूव करना है a प्लस a डैश, मतलब ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है तो हमें प्रूव करना है। तो गाइस ये वाला भी प्रूफ तो आप हो ही जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं हमें ये याद रखना है। मान लीजिए एक थ्योरम टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमसे ऑप्शन पूछेगा a प्लस ए ट्रांसपोज सेकेंड a माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये जो है ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गाइस ये याद रखिएगा, आप बिल्कुल नोट कर लिए, जो भी कॉपी आपने बनाई है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे थे, सीबीएसई पूछ लेगा एमसीक्यूज में। और ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और गाइस इसके बाद जो आता है कि सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, गाइस वो बिल्कुल भी सीबीएसई में नहीं पूछा जा चुका है, वो बिल्कुल वेस्ट है। मैं बिल्कुल नहीं कराने वाला वो एनसीटी, क्योंकि हमें प्योरली फोकस करना है सीबीएसई के उन कांसेप्ट पे या उन क्वेश्चंस को जो हमें मालूम है कि ये आते हैं। और ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते हैं, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये नहीं पूछेगा कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है गाइस, तो हम क्वेश्चन को इस तरीके क्वेश्चन लीव कर रहा हूं, आप भी लीव कर दे, कुछ भी हर्ज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे एक भी नहीं करा था और ना मैं आपको कर रहा हूं। 10th वाला 9th वाला जो है ये प्रूफ है, वो भी आप कर देगा। 10th वाला कोई बताया था मैंने, जो एक्सप्रेस द सम ऑफ मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक्सप्रेस करना उस तरीके से, वो भी छोड़ दिए, वो आता ही नहीं है गाइस। फालतू हमें वेस्ट नहीं करना है टाइम। मैं एनसीईआरटी में भी वो चीज कराऊंगा जो चीज आती है। और जरूरी हम बोलते हैं कि एनसीईआरटी हाँ 100% बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसके अंदर जो सब चीजें दी है जो नहीं आती है, नहीं पूछी जा रही है, उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है ना, ये तो वेस्ट है टाइम का। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज का 11 क्वेश्चन देखिएगा। 11 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। एक ए है और एक बी है, ये दोनों कौन सी हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर। कौन सी ऑर्डर, सेम ऑर्डर की। तो उन्होंने पूछा क्या है, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। तो गाइस ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आप करिए क्या, स्क्यू सिमेट्रिक, आपको ये चेक करना है। तो आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए। तो जैसे कोई भी आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स उठाएंगे और बी एक कोई अलग सिमेट्रिक मैट्रिक्स उठाएंगे, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट, जब हम देखेंगे ए बी माइनस बी निकालेंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सीबीएसई में, ये ऐसे कैसे होगा। उसके बाद ये हो गया हमारा तो फिर हम देखते हैं 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए बराबर cos ऑफ अल्फा साइन अल्फा। गाइस प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दिएगा,
मेरी इस वीडियो को लाइक कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएगा। अगर आपने मेरी कोई भी वीडियो, मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ बेहतरीन तरीके से, एनसीईआरटी से प्रीवियस ईयर आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ करा चुका हूँ। अगर आपको नहीं देखी है वो वीडियोस तो जाइए पहले उसको देखिए, उसके बाद मैट्रिक्स को देखिए पूरा। मैट्रिक्स हमारा ऑलमोस्ट 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर नंबर 3 है ये अगला एक और लेक्चर होगा, उसके बाद ये हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें एक कंडीशन दे रखी है a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई, तो अल्फा की वैल्यू निकालना है भाई। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई के लिए भी, सीबीएसई के लिए भी एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। ठीक है, ठीक है गाइस, देखिए ए का ट्रांसपोज लो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या दे रखा है, इनको दोनों को जोड़ो, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए कितना है कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, और साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा ये हो गया 0, ये हो गया माइनस साइन अल्फा ये तो 0, ये 2 कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू आई। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 2 into 2 की देंगे, चाहिए हमें 0 into 1, तो 2 cos अल्फा क्या आ गया इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, 2 of cos of अल्फा इज इक्वल्स टू 1, तो अल्फा की वैल्यू जाएगी cos इनवर्स ऑफ 1/2। तो बताओ कितने एंगल पे होती है अल्फा की, पाई बाय 3 इज आवर राइट आंसर। तो ये जो है हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। तो गाइस हम लोगों ने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 भी ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट कर ली, और जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है गाइस आप खुद ट्राई करके देखिए, जैसे मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रूफ है, और गाइस ये पूछे भी नहीं जाते इस तरह के क्वेश्चन, अगर पूछे भी जाएंगे तो 2 नंबर में पूछे जाएंगे गाइस। तो ठीक है, आप खुद ट्राई करके देखिएगा, हो जाएंगे आपसे, और ना हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर दिएगा वीडियो में, या फिर मुझे मैसेज कर दिएगा फेसबुक पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम या मेरे टेलीग्राम किसी पे भी। और चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ जॉयफुल डे, बाय बाय।